हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 8। तो जिस किसी ने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे वो उन्हें चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो कैसे डेंजी को उठाकर अपने घर के अंदर लेकर आ गई थी। डेंजी यहाँ पर बेहोशी की हालत में था और वो उसे उठाकर सीधा बेड पर फेंक देती है। इसके बाद वो फ्रेश होकर उसके पास आ जाती है और यहाँ से हमने देखा ही था कि डेंजी भाई साहब पानी मांगने लग गए थे, तो हिमेनो ने उसे अपने मुंह से पानी पिलाया था। और इतना सब कुछ करने के बाद हिमेनो उसके पास में लेट जाती है और डेंजी उसे अजीब सी नजरों से देखने लगता है। यहाँ पर हिमेनो डेंजी से कहती कि उन्हें शुरू करना चाहिए और वो यहाँ पर सेक्स की बात कर रही थी। यहाँ पर डेंजी को कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा था और वो हिमेनो के सामने हामी भर देता है। इस सब के बाद यहाँ पर हिमेनो अपना काम शुरू कर देती है और यहाँ पर डेंजी भाई साहब का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। सबसे पहले हिमेनो उसका टी शर्ट निकालती है और उसके बाद वो उसका पैंट खोलने लग जाती है और इतना करते हुए उसे वहाँ पर कुछ महसूस होने लग जाता है। नहीं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दरअसल में एक कोला फ्लेवर की लॉलीपॉप थी जो कि माकीमा ने डेंजी को दी थी, क्योंकि कुछ समय पहले जो पार्टी पर हुआ था उस सब के बाद माकीमा डेंजी की यह हालत देख नहीं पाई और उसने डेंजी की हालत देखते हुए उसे अपनी लॉलीपॉप दे दी और उसने ये कहा कि ये उसकी इनडायरेक्ट केस है। वो लॉलीपॉप देखकर यहाँ पर डेंजी को गिल्ट महसूस होने लग जाती है और वो बिस्तर से नीचे उतरकर कहने लग जाता है कि उसका फर्स्ट टाइम सिर्फ माकीमा के साथ होगा और इस बात के लिए वो पोचीटा से भी माफी मांगने लगता है। अब अगली सुबह हो चुकी थी और हिमेनो यहाँ पर डेंजी को उठाकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है। डेंजी और हिमेनो यहाँ पर बालकनी में बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे और तभी हिमेनो डेंजी से पूछने लग जाती है कि उसने उसके साथ वो सब क्यों नहीं किया और इस बात पर डेंजी कोई जवाब नहीं देता। फिर हिमेनो कहती है कि तुम और अकाई बिल्कुल पागल हो, क्योंकि तुम दोनों ही माकीमा के पीछे पड़े हुए हो। फिर यहाँ पर हिमेनो डेंजी को एक डील ऑफर करती है जिसमें वो कहती है कि मैं तुम्हें माकीमा दिलाने में मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अकाई दिलाना होगा। और इस सब के बाद हमारे डेंजी भाई साहब ये सब कुछ करने के लिए मान जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हमें सीधी माकीमा दिखाई जाती है जो कि ट्रेन में सफर करते हुए कहीं पर जा रही थी। अब माकीमा के साथ अपना एक साथी भी था जो कि उसका यहाँ पर ख्याल रख रहा था, लेकिन तभी पीछे से कुछ गुंडे उठते और उन दोनों को गोली से भून देते हैं। और इस सब के बाद माकीमा यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है और यहाँ से हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर मर गई। इस सब के बाद हमें स्क्वाड के बाकी के लोग दिखाए जाते हैं जिन पर भी फायरिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ किसी गैंग ने डेविल हंटर्स को मारना शुरू कर दिया है। और फाइनली इस सब के बाद हम डेंजी और बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि कहीं बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर बैठे बैठे पावर और डेंजी की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि खाना कैसा है। और तभी हम यहाँ पर एक आदमी को बैठे हुए देखते हैं जो कि अपने साथी से बात कर रहा था। वो बताते हैं कि उसे यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और वो वही याकुजा के लीडर का ग्रैंडसन है। इस सब के बाद वो फोटो निकालकर डेंजी से पूछने लगता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो, तुम तो इसके लिए काम किया करते थे। इस सब के बाद वो डेंजी को गोली मार देता है और यहाँ पर डेंजी का भी खेल बुरी तरह से खत्म हो चुका था। और तभी पावर उठती है और उस आदमी को जोर का पंच मार देती है और अकाई भाई साहब यहाँ पर अपना फॉक्स समोन कर देते हैं जो कि उस आदमी को बुरी तरह से खा जाता है। लेकिन तभी अकाई का फॉक्स उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे ये क्या खिला दिया। और यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है डेविल मैन से। वो आदमी डेविल मैन था जो कि उस फॉक्स को चीरते हुए बाहर आ जाता है। डेविल मैन दिखने में पूरी तरह से चेनसॉ मैन की तरह था, बस फर्क इतना था कि उसके आगे चेनसॉ की जगह एक तलवार लगी हुई थी। अब अकाई अपनी तलवार निकालकर उस आदमी से लड़ाई करने लग जाता है और यहाँ पर उसकी 3 की गिनती शुरू हो जाती है। और हम पहले से ही जानते हैं कि अकाई की तलवार में कुछ स्पेशल पावर्स है और जैसे ही अकाई उस पर 3 बार हमला कर देता है उसकी तलवार का डीमन बाहर निकलकर उस डेविल को खत्म कर देता है। और हिमेनो और पावन यहाँ पर बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। हिमेनो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। दूसरी तरफ अकाई अपने आप से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़की आ जाती है और वो लड़की अब डेविल मैन के पास चली जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे फिर से जिंदा कर देती है। डेविल मैन यहाँ पर फिर से खड़ा हो चुका था। वो लड़की अब डेविल मैन से पूछती है कि तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जिस पर वो बताते कि उसने अकाई को
कमजोर समझने की गलती कर दी और इतना कहकर वो फाइट के लिए फिर से रेडी हो जाता है और वो एक ही बार में अकाई को चीर देता है। यहाँ पर अकाई काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और हमें नहीं पता कि वो अब जिंदा है कि नहीं। दूसरी तरफ हिमेनो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने घोस्ट डेविल से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वो उससे कहती है कि अभी तक तो उसने उसकी आंख ही ली है, लेकिन अगर वो उसकी मदद करता है तो वो उसका पूरा शरीर रख सकता है। और इतना कहते ही घोस्ट डेविल अपनी पूरी फॉर्म में आने लग जाता है। वो अब डेविल मैन पर हमला कर देता है। डेविल मैन बचाव के तौर पर अपनी स्वॉर्ड से उसको काटने लगता है, लेकिन उस सब का घोस्ट डेविल पर कोई असर नहीं होता। और जैसे जैसे डेविल मैन घोस्ट डेविल पर हमला करने लगता है वैसे वैसे ही हिमेनो की बॉडी गायब होने लग जाती है और आखिर में घोस्ट डेविल डेविल मैन को पकड़ चुका था। लेकिन इस सब के कारण हिमेनो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। यहाँ पर हिमेनो बताती कि वो मरने वाली है, लेकिन वो चाहती है कि अकाई उसे हमेशा याद रखे। और तभी वो दूसरी लड़की जो कि डेविल मैन के साथ थी वो अपना सांप समोहन कर देती है और वो सांप आकर डेविल मैन को यहाँ पर बुरी तरह से खा जाता है। और आखिर में हम देखते हैं कि हिमेनो के सिर्फ कपड़े ही बाकी थे, यानी कि वो पूरी तरह से अब मर चुकी है। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।